हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां पर हम टाइम या टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। टाइम और टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा था, आज हम पास्ट सिंपल टेंस को देखेंगे। दोस्तों देखिए, पास्ट सिंपल जो है इसी को जो है पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होती। यूजुअली आप ये पढ़ते हैं सेंटेंस के अंत में या, ये और था, थे और थी जैसे सेंटेंस इसमें आते हैं। मतलब थोड़ी ये वाक्य के अंत में ये चीज़ें आती हैं। तो ये एक आधी बात है। आधी बात इसमें ये भी है कि ये जो सेंटेंस है पास्ट हैबिट को भी दिखाता है। मतलब अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी और ते थे आए तो भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये पास्ट की इनकम्प्लीट एक्शन को भी दिखाता है। इनकम्प्लीट एक्शन मतलब कि कोई काम ऐसा जो था जो उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि वो कंप्लीट हुआ या नहीं। जैसे कि मैं वहाँ गया, उसने खाना पकाया, वो यहाँ आई, इस प्रकार से। साथ में कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे कि एज इफ, एज दो, लास्ट, ये लास्ट वीक हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट ईयर हो, कुछ भी हो, यस्टरडे हो, इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो। ये सारे एडवर्ब जो हैं पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है। अगर ये लगे हों तो आप समझ जाइएगा कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा या सेंटेंस जाएगा पास्ट सिंपल में जाएगा। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो क्या जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ लगेगा डिड, नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड यहां लगा दी है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद आएगी, याद रखिएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो डिड आगे प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इतना सा काम यहां पर आपको करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा वह कल यहां आई थी। कल देखो यस्टरडे आ गया, ये आ गया हमारा यस्टरडे। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका शी, कम की सेकेंड फॉर्म केम, हियर और कल मतलब बीता हुआ कल, तो क्या जाएगा यस्टरडे। सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ मिटा देता हूँ, सरल चीज़ें दिखा दी। अब थोड़ी सी एडवांस चीज़ें इसमें हम देखेंगे। स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, एक छोड़ के बाकी मिटा रहा हूँ। अब सपोज करो क्वेश्चन आया कि इट वॉज डार्क सो आई ब्लैंक अ टॉर्च विद मी। ये एग्जाम्पल जो बता रहा हूं मैं एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में आपके पास है टेक, टुक और टेक्स। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या लिखा है, इट वॉज डार्क। वॉज लगाए मतलब सेंटेंस काय में चला गया, पास्ट में। तो ये फर्स्ट फॉर्म कैंसिल, एस फॉर्म कैंसिल, बचा क्या, टुक। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, टुक। मतलब अगर आपको नहीं बने तो आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक सेंटेंस ऐसा आता है, कई बार ऐसा भी आता है जैसे कि मैंने कहा शी हैज फेल्ड, चेंज इनटू पास्ट सिंपल। तो कुछ नहीं करना, शी फेल की सेकंड फॉर्म भी फेल्ड ही होती है, तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका शी फेल्ड, बस बात खत्म। कितना सारा है, कुल मिला के स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए। अब सपोज करो क्वेश्चन आया कि इट इज हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है सही समय होना। यू ब्लैंक होम। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन दे दिया गो, वेंट और आर गोइंग। अब देखिए, अच्छे अच्छे लोग सोचेंगे कि यहाँ पर इज लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो आर गोइंग ऐसा कुछ लगा दें या गो लगा दें, तो वो बात होगी गलत। इट इज़ हाई टाइम एक स्ट्रक्चर के साथ क्या लगता है, हमेशा पास्ट टेंस लगेगा, तो क्या जाएगा, यू वेंट होम आएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फेसबुक वगैरह पे भी आप देखते हो, जैसे कि मैंने कहा आई में, ये जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने ब्लैंक 2 years अगो, और ऑप्शन में है सी, सॉ और हैव सीन। अब यहाँ पर क्या लगाना है आपको, देखिए क्या लगा है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या लगा है यहाँ पर आपका अगो, मतलब बात हो गई पास्ट टेंस की, तो क्या लगा देंगे सेकंड फॉर्म। क्या जाएगा, आई सॉ हर 2 years या 3 years जो भी है अगो, मैंने उसे 2 साल पहले देखा था। ये अगो का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फेसबुक। आप देखते हो जैसे कि किसी ने लिखा कि सुरेश कुमार लाइक यूवर फोटो 2 minutes अगो, इस प्रकार से। अगो मतलब पहले, 2 मिनट पहले लाइक की थी, काम हुआ था।
ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट सिंपल टेंस, जहां पर अपन ने देखा कि ये जो टेंस है पास्ट की कोई एक्टिविटी को दिखाता, मतलब कोई काम पास्ट में हुआ, इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं हुआ, हमको पता नहीं है यहाँ पर, है ना। साथ में ये पास्ट हैबिट को भी दिखाता है, जैसे कि कोई काम था, थी, थे। यूजुअली मॉडर्न इंग्लिश में पास्ट हैबिट के लिए आप यूज्ड टू का प्रयोग सुनेंगे, लेकिन उसके लिए पास्ट सिंपल और वुड का प्रयोग भी किया जा सकता है, वो भी सही है, ठीक है। अब एक प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, ये रब कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से रखिए, देखिएगा कई बार वो क्वेश्चन आए जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब सपोज क्वेश्चन आया कि शी डज हर वर्क, ये क्वेश्चन आया और लिखा है चेंज इनटू नेगेटिव। अब कई बार स्टूडेंट्स को मैंने ये गलत करते हुए देखा है, यहां पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहा शी डज नॉट हर वर्क, बड़े जोश में करते हैं और ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत है। यहां पर ध्यान से देखिए, शी के बाद डज लगाए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस ई एस, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और जैसा कि आप जानते हैं डू जो है हेल्पिंग वर्ब भी है और मीन वर्ब भी है, मतलब डू की जो मीन वर्ब फॉर्म है डज फॉर्म वो यहां पर लगी है। अब आपको नेगेटिव बनाना है तो शी के साथ क्या लगाते हैं अपन नेगेटिव में, डज नॉट। आप लगानी है मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डज की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डू हर वर्क। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और या तो आप रट लीजिए, जैसे कि मैंने कहा एक क्वेश्चन दिया मैंने आई डू इट, इसको नेगेटिव बनाना है तो जो लगा है उसके बाद नॉट लगाना है, जो लगा हुआ है ऑलरेडी वहां नॉट लगा के डू चिपकाना है। अगर आपको लॉजिकली याद रखना है तो क्या जाएगा, यहाँ पर आई डू लगा हुआ है, क्या जाएगा आई डू नॉट, फिर डू अलग से लगाना है डू इट। मैं इसे नहीं करता हूं, ये हो गया लॉजिक वाली बात। काम की बात क्या थी, क्योंकि ये डू एज अ मेन वर्ब यहाँ यूज हुआ था, तो आई के बाद जब नेगेटिव के लिए क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नॉट, तो आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट, और फिर क्या लगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया आपका रीजन। लॉजिकली अगर आपको समझना है, नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ इतना याद रखें कि जो लगा है उसके बाद नॉट लगा के एक डू एडिशन लगाना है। ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। अब अगर सपोज होता कि क्वेश्चन होता कि शी डिड हर वर्क, अब क्वेश्चन ऐसा हो जाता, कुछ नहीं करना था अपने को, क्या लगाना था, शी जो लगाया उसके बाद नॉट लगा दो, डिड के बाद नॉट लगा दिया, डिड नॉट, फिर क्या जाएगा यहाँ पर आपका डू हर वर्क, ऐसा समझना गया ना। क्योंकि ये डिड नॉट क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है हमारी यहाँ पर आपकी डू। तो ये बात ध्यान रखना, नेगेटिव बनाने में जो दिया है उसके बाद नॉट लगा के एक और डू लगाना है। अब सपोज करो यही सेंटेंस को नेगेटिव ना बोल के बोल देता कि इंटरोगेटिव में लेके जाओ, तो क्या करते, जो लगाए उसको आगे ले आओ, डज को आगे ले आए, डज शी, फिर डू अलग से लगा देते, डू हर वर्क, ऐसा। अब अगर आई डिड इट होता तो क्या करते हैं, इसको इंटरोगेटिव कैसा बनाते, जो लगाए उसको आगे ले आओ, क्या ले आए अपन, डिड को आगे ले आए, डिड आई, डू अलग से लगाना है, डू इट, और ये क्वेश्चन मार्क। कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना, और ये वाला डू क्या है, मेन वर्ब। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक और लॉजिक दोनों बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी आपके अगले वीडियो में, लेकिन याद रखिए कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सुरक्षा और मास्क ही इसका उपाय है, और जो भी वैक्सीनेशन के योग्य है वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, मतलब अगर उस एज को पा चुके हैं तो। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।